ठीक है, तो चैप्टर का नाम है अपने डेरिवेटिव या फिर और डिफरेंशिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हमारा 11th में भी है और 12th में भी बड़ा पार्ट है इसका। समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग इसके सारे बेसिक फॉर्मूलेस कर रहे हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग ने एक फॉर्मूला देखा था x रेज टू n, ये हमारा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव मुझे निकालना है। मैं डी बाई डी एक्स लिखता हूँ, मतलब हमारा x क्या है, यहाँ पे जो भी लेटर रहता है वो हमारा वेरिएबल रहता है। ठीक है, तो फंक्शन में, ये फंक्शन में x को छोड़ के दूसरा जो भी लेटर दिखेगा वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना x क्या है, वेरिएबल, और n क्या हमारा, नंबर। तो x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x n माइनस वन। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है। ठीक है, इसको हम लोग आगे जाते हैं। अभी हमारा जो फंक्शन है चेंज हो रहा है, k इंटू एक्स रेज टू एन आ गया। क्या आ गया, k इंटू एक्स रेज टू एन। k इज एनी, x इज अ, n इज अ, ठीक है। तो अभी मुझे k x इंटू एन, k इंटू एक्स रेज टू एन है, मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, अगर नंबर और x के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो जो हमारा नंबर है उसको हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव के बाहर कर लेंगे और अंदर क्या बचेगा, x रेज टू n। अब सिर्फ x रेज टू n का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, n x n माइनस वन। समझ में आ गया? यहाँ पे k और n कोई भी नंबर होगा उसको हम लोग ने मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ गया? तो आज हम पहले इस पर बेस्ड एग्जांपल देखेंगे और धीरे धीरे आगे जाएंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमारा एग्जांपल है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 3x रेज टू 5 है। ठीक है, यहाँ पे 3 और x रेज टू 5 के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, अगर कुछ भी पॉइंट वगैरह भी नहीं दिया है फिर भी वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ये हम लोग को पता है, राइट। तो अभी क्या करेंगे, ये जो 3 कांस्टेंट है उसको हम डेरिवेटिव के बाहर कर लेंगे। यहाँ पर हम डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, सिर्फ x रेज टू 5 का। ठीक है, तो x रेज टू 5 का हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इंटू 5x 5 माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, 15x 4। समझ में आ गया? ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया क्या? कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर लिखना है और x रेज टू n के फॉर्म में दिख रहा है तो उसका हम डेरिवेटिव कर निकाल लेंगे, राइट। चलो ऐसे ही मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, हम इसको ट्राई करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करना है। नहीं समझ में आया तो सर से पूछो, सर उधर क्या किया है। बातें नहीं करेंगे, सब लोग सॉल्व करेंगे। ट्राई करते हैं। चलो आ जाओ, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखेंगे सब लोग, सुनो यहाँ पे।
प्लीज सुनो ध्यान से। अभी यहाँ पे 4x⁻⁷ है, तो नंबर क्या है यहाँ पर? 4 कांस्टेंट है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, राइट? तो 4 को हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव के बाहर लिख लेंगे। अंदर क्या बचेगा? वेरिएबल x⁻⁷। x⁻⁷ को हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा ये? 4 × 7 x 7 - 1। 4 × 7 क्या हो जाएगा? 28। 7 - 1, ये आ गया आंसर हमारा। ठीक है, इसमें नंबर क्या दिख रहा है? प्रतीक 3/2 कांस्टेंट है, नंबर दिख रहा है, राइट? उसको हम लोग ने बाहर लिख लिया। अंदर क्या बच गया? x⁻⁻3। x⁻n के फॉर्म में आ चुका है ये। क्या करेंगे? 3/2 × -3 x⁻⁻3 - 1। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई होके -9/2 हो गया, और यहाँ पे x⁻⁻4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो x का पावर है वो नेगेटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको पॉजिटिव करेंगे। कैसे करेंगे? इंडाइसिस रूल अप्लाई करके। इंडाइसिस रूल क्या है? 1/x⁴ हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? -9/2 x⁴ लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 1/4 x⁵ है, तो इसमें नंबर क्या है? 1/4 नंबर है, तो अंदर क्या बचेगा? 1/x⁵ बचेगा ना। x⁵ कहां पर है? न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में है? तो वो न्यूमरेटर में कैसे चला जाएगा अपने आप? हाँ, अगर हमने कांस्टेंट को बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा? 1/x⁵ बचेगा ना, कि x⁵ बचेगा? x⁵ न्यूमरेटर में रहेगा तो न्यूमरेटर में बचेगा, अगर डिनोमिनेटर में रहेगा तो डिनोमिनेटर में। अगर न्यूमरेटर में कोई नंबर नहीं है तो 1 कंसीडर करेंगे, 1/x⁵ हो जाएगा। सारी बेसिक चीजें है, ध्यान से सुना करो। तो क्या बच गया? 1/x⁵। हम 1/x⁵ का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं क्या? नहीं, फॉर्मूला है अपने पास, x⁻n का फॉर्मूला अपने पास है। तो 1/x⁵ को हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे इंडाइसिस रूल अप्लाई करके। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ने लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, 1/x⁻n को हम लोग a⁻n लिख सकते हैं। ये इंडाइसिस रूल अप्लाई करेंगे हम, तो क्या बन जाएगा? ये x⁻⁻5 बन जाएगा। अभी हम इसमें x⁻n का डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, राइट? ओ भाई विराज, यहां देखा करो, समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 - 5 x -5 - 1। तो ये 5 × 1 हो जाएगा, -5/4 और x⁻⁻6। फिर से यहाँ पे x का पावर नेगेटिव आ गया है, तो उसको पॉजिटिव कर देंगे। कैसे करेंगे? इंडाइसिस रूल अप्लाई करके। तो ये 1/x⁶ बन जाएगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे? -5/4 x⁶। समझ में आ रहा है? विराज, तकलीफ है तो पूछ लेने का तुरंत। क्या कर रहे हो सर? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा डाउट अपने पास मत रखा करो। बोला करो सर फिर से कुछ तो ट्राई करेंगे, फिर से एक्सप्लेन करेंगे। क्या क्वेश्चन तुम लोग के माइंड में है ना, वो मुझे बताओ। सर समझ में नहीं आ रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा वो भी बता दो, सर और अच्छे से कुछ एग्जांपल देके समझाएंगे। ठीक है, अगला देखो, इसमें कांस्टेंट क्या है भाई? प्रतीक, नैतिक, कांस्टेंट क्या है इसमें? कांस्टेंट क्या है? 3/2 को 3/2 कांस्टेंट है हमारा, बाहर जाएगा डेरिवेटिव के, तो अंदर क्या बचेगा? √x बचेगा ना भाई। √x का हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, x⁻n के फॉर्म में है वो। तो क्या करेंगे? यस, पहले उसको हम कन्वर्ट करेंगे। क्या लिख देंगे उसको?
एक्स रेज टू 1/2, रूट एक्स का मतलब एक्स रेज टू 1/2 होता है। अभी वो आ गया एक्स रेज टू एन के फॉर्म में, अभी हम डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 1/2 एक्स रेज टू 1/2 माइनस 1, तो ये 3/4 हो जाएगा, एक्स रेज टू माइनस 1/2 बन जाएगा। तो फिर से इसका x का जो पावर है नेगेटिव दिख रहा है, तो क्या कर देंगे उसको, इंडाइसिस रूल अप्लाई कर देंगे, 1/x रेज टू 1/2 आ गया, x रेज टू 1/2 को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 3/4 अंडर रूट एक्स। समझ में आ रहा है? चलो अगला क्वेश्चन, इसमें जल्दी बताओ कांस्टेंट क्या है, 1/5 कांस्टेंट है, उसको हम लोग ने बाहर लिख लिया, अंदर क्या बच गया x रेज टू 3 x रेज टू 1/2, ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है, तो उसका हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं क्या, ऊपर का ऊपर निकाल के लिख देते हैं, नीचे का नीचे निकाल के रख देते हैं, ऐसा कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे, एक्स रेज टू एन के फॉर्म में लाएंगे उसको। समझ में आ रहा है? कौन सा इंडाइसिस रूल अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा पावर माइनस हो जाएगा, तो यहां पे हम लिख देंगे 1/5, ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस 1/2, राइट, 3 माइनस 1/2 क्या होता है, एक्स रेज टू 5/2 हो गया, सही है, 3 माइनस 1/2 विराज क्या होता है, 3 माइनस 1/2 कैसे होगा 5/2, ये 3 है ये माइनस 1/2 है, इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 लिया हम लोग ने, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होके 6 हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा, बीच में किसका साइन है, माइनस का, ये 2 इंटू 1 2, ये हो जाएगा 5/2, ये सब बेसिक चीज है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो गया x रेज टू 5/2, अभी हम डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/5, 5/2 हमारा आगे आ जाएगा x रेज टू 5/2 माइनस 1, ये 5 कैंसिल होके बाहर 1/2 बचेगा, और 5/2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यस, तो x रेज टू क्या आ जाएगा 3/2, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। 3/2 कैसे आएगा, 5/2 माइनस 1 करेंगे तो, प्रतीक फिर से देखो इधर, 5/2 माइनस 1 करने के लिए बोला हुआ है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 ले लिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 1 जा 5, बीच में माइनस का साइन है, 2 1 जा 2, और ये डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 इंटू 1 2, तो ये क्या हो जाएगा 3/2, 5 माइनस 2 3, 3/2, समझ में आ रहा है? चलो करो जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस, जिसका हो गया अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ है जल्दी से करो। क्या हुआ बोलो ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, पहला फॉर्मूला हमारा x रेज टू n का डेरिवेटिव nx n-1 होता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हम लोग ने देखा कि कोई नंबर उसके साथ में है, तो वो नंबर को हम क्या करते हैं, बाहर लिख लेते हैं डेरिवेटिव के, और x रेज टू n का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो k इंटू एन एक्स n-1 हो जाता है, ठीक है। और भी इसके एग्जाम्पल्स हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अभी देखो आगे जितने भी फॉर्मूलेज है उसका एग्जाम्पल नहीं है, डायरेक्टली सिर्फ फॉर्मूला है, जिसका एग्जाम्पल रहेगा मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी देखो अगला जो फॉर्मूला है e रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स ही होता है, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स ही होता है। अभी ए रेज टू एक्स,
ए रेस टू एक्स, यहाँ पे ए की जगह पे कोई भी दूसरा नंबर हो सकता है, ए की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे ई का मतलब ई ही होना चाहिए, ई रेस टू एक्स ही होना चाहिए, तो ही उसका डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स होगा। दूसरा कोई चेंज हो गया तो फिर उसका अलग फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए होता है, राइट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 7 रेस टू एक्स, किसका डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है? 7 रेस टू एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ये फॉर्मूले में देखो, a मतलब 7 है, तो 7 रेस टू एक्स इंटू लॉग 7। समझ में आया? a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? a रेस टू एक्स इंटू लॉग a। इसमें जो हमारा वेरिएबल है वो नंबर के पावर में रहेगा। समझ में आ गया? इसमें और इसमें फर्क पता चल रहा है? यहाँ पे बेस में x रहेगा, नंबर उसके पावर में रहेगा। यहाँ पे नंबर बेस में रहेगा, x उसके पावर में होगा। a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? a रेस टू एक्स लॉग a। उसका एग्जांपल देखा हम लोग ने। ठीक है, एक एग्जांपल तुम लोग बताओ। इसका क्या होगा? सॉल्व करो। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर 4 लिखो और इसके दोनों एग्जांपल लिखो। पानी का बॉटल अपने साथ रखा करो एक, हाँ, हमेशा 1 लीटर का पानी का बॉटल लो और बैग में रखा करो, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पी लिया करो। हो गया? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 रेस टू एक्स लॉग 3। ओके, आगे जाते हैं। फॉर्मूला नंबर 5, लॉग एक्स। लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। इसका हमारे पास एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, अभी देखो वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी नंबर है अकेला, क्या? कोई भी नंबर है अकेला, उसके साथ में वेरिएबल नहीं है, x नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जब कोई नंबर है सिर्फ और उसके साथ में x नहीं है। समझ में आ रहा है? तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। समझ में आया? इसके पहले जब हम एग्जाम्पल देख रहे थे, हम लोग ने एग्जाम्पल देखा था, जैसे लिखा कि 5x⁻3। तो यहाँ पे तुम देखोगे 5 के साथ क्या है? x है, मतलब उसके साथ में वेरिएबल है। तो यहाँ पर तुम 5 को डेरिवेटिव 0 नहीं लिखोगे, वहां पे हम लोग क्या करेंगे? 5 को डेरिवेटिव के बाहर लेंगे। समझ में आ गया? जब कांस्टेंट नंबर वेरिएबल के साथ में रहेगा तो कांस्टेंट नंबर को हम डेरिवेटिव के बाहर लिख लेंगे। ठीक है, जब कांस्टेंट नंबर अकेला होगा, उसके साथ में x नहीं होगा, तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। समझ में आ रहा है? कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। कांस्टेंट नंबर मतलब उसके साथ में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, वेरिएबल रहेगा तो वो कांस्टेंट नहीं होगा और उसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। समझ में आ गया? जब अगर कांस्टेंट नंबर वेरिएबल के साथ में है तो कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव के बाहर लिखेंगे। समझ में आ रहा है?
कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही बोला भाई 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाए, कोई भी नंबर लो, 100 ले लो, उसके साथ में वेरिएबल नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, वैसे ही एक चीज हम लोग ने याद रखना है, x का डेरिवेटिव 1 होगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा। हाँ, x का डेरिवेटिव 1 होगा। अगर x के साथ में कोई नंबर है, जैसे यहाँ पे 5x है, तो 5 क्या होगा? बाहर जाएगा। डेरिवेटिव किसका निकलेगा? x का। x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। 5 इंटू 1 5। मतलब इन शॉर्ट तुमको याद रखना है, कोई नंबर इंटू x है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? नंबर होगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखा 5x का डेरिवेटिव 5 हो गया, वैसे 10x का डेरिवेटिव 10 होगा। क्यों? क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। राइट? वैसे ही हम याद रखेंगे कि रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है। रूट x दिखेगा तो उसको हम इंडाइसिस रूल अप्लाई करके x⁴n का फॉर्मूला नहीं अप्लाई करते बैठेंगे, उसको याद रखेंगे। रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? हाँ, 1/2 रूट x होता है। समझ में आ गया? वैसे ही एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। वन अपॉन x⁴n है। क्या है? 1/x⁴n है। तो इसका डेरिवेटिव हम क्या लिखेंगे? प्लीज ध्यान से देखो, -n/(x⁴n+1)। समझ में आया? 1/x⁴n है तो उसका डेरिवेटिव हम क्या लिख देंगे? -n/(x⁴n+1)। इसके पहले भी हम लोग ने कुछ एग्जाम्पल ऐसे देखे थे, उसको हम लोग ने इंडाइसिस रूल अप्लाई किया था और फिर वो x⁴n बन गया और वहां पे हम लोग ने उसका डेरिवेटिव निकाला था। लेकिन इन शॉर्ट हम ये फॉर्मूला लर्न करके रखेंगे तो हमारा स्टेप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1/x⁴2 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2n क्या हमारा? 2 है, तो -2/(x⁴2+1) 3। तो ये -2/(x⁴3) हो जाएगा। सिर्फ 1/x लिखा हुआ है, तो 1/x का यहाँ पे x का पावर क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? -1/(x⁴1+1) -1/(x⁴2) हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? चलो लिखो। तो ये सारे फॉर्मूलेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे याद चाहिए सभी को। देखो, मैथ्स में है ना, बच्चों का मार्क्स जाता है मैथ्स 2 में। चलो थोड़ा सा आगे जाते हैं। ठीक है, देखो अभी ये तो नॉर्मल हम लोग ने अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल टर्म देखा जिसका हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। वैसे ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं।
तो जितने भी रेशियो है अपने पास उसका हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। किसका? तो यहाँ पे देखो साइन एक्स का हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, कॉस एक्स का हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, टेन का हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, सेक का हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, और कॉसेक का हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉसेक का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और एक लास्ट है कॉट। कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। लेकिन डेरिवेटिव सिर्फ इतना ही नहीं होता है, 6 रेशियो ही डेरिवेटिव नहीं है, इसके आगे बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं ट्रिग्नो के। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बहुत सारा ट्रिग्नो का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, फिर हम डेरिवेटिव निकाल पाएंगे। तो डेरिवेटिव करते समय भी हमको क्या करना पड़ेगा? ट्रिग्नो का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो सब जगह ट्रिग्नो का फॉर्मूला यूज होने वाला है। ठीक है, तो आगे देखो कुछ और भी फंक्शन है जिसका हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन देखो यहाँ पे, जैसे साइन इनवर्स एक्स है। इनवर्स फंक्शन अभी हमें नहीं आएगा, हमें 12th में है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन, राइट। लेकिन डेरिवेटिव का फॉर्मूला कर रहे हैं हम लोग, लिख के रख लेते हैं। ये भी हमें अभी नहीं है, वो आगे आएगा, लेकिन फॉर्मूला है अभी हम लिख के रख लेते हैं। साइन का डेरिवेटिव सेक कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव, सेक इनवर्स का डेरिवेटिव, कॉसेक इनवर्स का डेरिवेटिव, और यहाँ पे ना कॉट का लिख दो। कॉट और टेन का दोनों का साथ में लिखो, टेन और कॉट का साथ में लिखना, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का सेम है, सिर्फ यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। और टेन का क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और कॉट का क्या हो जाएगा? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों को साथ में लिखना। और सेक का क्या होता है? 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक का सेम है, सिर्फ यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलेज है। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग में हम लोग ने 9 फॉर्मूला देखा, अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल टर्म का हम डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, और फिर ये 6 इनवर्स फंक्शन है जिसका हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, 6 6 12 9 21 फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए जिसका हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 4 रूल है। क्या है? 4 रूल है। रूल हम देखते हैं, लिखते हैं, उसमें से एक रूल के कुछ एग्जाम्पल अभी हम करेंगे। ठीक है, तो ये रूल क्या है? अभी देखो यहाँ पे इक्वेशन दिया y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी। u अलग फंक्शन है, v कोई एक अलग फंक्शन है। दो अलग अलग फंक्शन के बीच में किसका साइन है? प्लस का साइन है। तो इसका जब हमें डेरिवेटिव निकालना है तो हम क्या लिखते हैं? dy बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ये हमारा रूल नंबर 1 है।
रूल नंबर 2 क्या है, y इज इक्वल्स टू यू माइनस वी है, तो इसका डेरिवेटिव हम क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू यू का डेरिवेटिव माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, v, यहाँ पे u है ये, ओके। और अगला रूल है अपना, दो अलग अलग फंक्शन है और उनके बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ y इज इक्वल्स टू यू इंटू वी, यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन का था, उनके बीच में प्लस का साइन है, उनके बीच में माइनस का साइन है, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है और उसके बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लिकेशन का। तो वो रूल क्या हो जाता है, जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिखते हैं u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। एक बार हम u का डेरिवेटिव निकालेंगे v के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार हम v का डेरिवेटिव निकाल के u के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और चौथा रूल है y इज इक्वल्स टू यू बाई वी। u बाई वी रूल क्या बोलता है, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। ये चारों रूल हम लोग ने याद रखना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये सारे फॉर्मूलेज एक बार हम लिख के रखते हैं, मैं कुछ अभी एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल लेके। पहला रूल हम लोग देख लेते हैं, दो तीन एग्जांपल देखते हैं फिर चले जाना, 5 मिनट ही लगेगा। y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी, ये हमारा रूल नंबर 1 है, ठीक है। यहाँ पे u एक अलग फंक्शन हो सकता है और v एक अलग फंक्शन होगा, राइट। जब दो अलग अलग फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस का साइन है और इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है, तो हम क्या करते हैं, इसका हम अलग अलग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। u का डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x और v का डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। समझ में आ गया। ये कब कर सकते हैं, जब दो अलग अलग फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा तो ही। जब दो अलग अलग फंक्शन के बीच में इनटू का साइन होगा तो हम अलग अलग नहीं निकाल सकते। इसके लिए हम लोग रूल नंबर 3 करेंगे, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। समझ में आया। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। चलो अभी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि y इज इक्वल्स टू 3x रेज टू 5 प्लस e रेज टू x लिखा हुआ है, राइट। अभी यहाँ पे देखो, ये एक अलग फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। दो अलग अलग फंक्शन है, राइट, सेम टाइप के फंक्शन नहीं है, अलग अलग फंक्शन है, राइट। तो हम क्या करेंगे, और बीच में प्लस का साइन है, तो मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा इक्वेशन है, ये पूरा जो इक्वेशन है ये हमारा इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू e रेज टू 3x रेज टू 5 प्लस e रेज टू x। यहाँ पे y भी वेरिएबल है और हमारा x भी वेरिएबल है, ठीक है। तो अभी मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो हम ऐसा लिखते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। हम क्या कर रहे हैं, ये इक्वेशन का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब x हमारा वेरिएबल है। तो y का डेरिवेटिव हमेशा ध्यान रखना dy बाय dx ही होता है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, भाई मैं 3x रेज टू 5 का डेरिवेटिव निकालूंगा अलग से और फिर e रेज टू x का डेरिवेटिव निकालूंगा अलग से, ठीक है। ये कब कर सकते हैं हम, जब दो अलग अलग फंक्शन के बीच में प्लस का साइन होगा या फिर माइनस का साइन होगा। अभी देखो इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, ये 3 कांस्टेंट है, उसको हम पहले बाहर लिख लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, x रेज टू 5 बचेगा। इसका तो डायरेक्टली डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, साथ में ही डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट। तो ये 3 को एज इट इज लिखेंगे, x रेज टू 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5x 5 माइनस 1, डेरिवेटिव हो गया इसका। e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x ही होता है, फॉर्मूला हम लोग ने लिखा, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा 15x⁴ प्लस e⁻x, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसको ट्राई करो। हाँ देखेंगे ना सर, सिखाएंगे, अभी टेंशन मत लो। साइन एक्स का क्या बोल रहे हो? वेरी गुड, 5 इज ए कांस्टेंट, तो 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है ये इक्वेशन का। तो मैं लिख दूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देते हैं, सबके साथ में d/dx लिख देते हैं, राइट। सबके साथ में हम लोग क्या लिख देते हैं, d/dx, मतलब हम उसका क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, 3 को डेरिवेटिव के बाहर लिख लोगे तो अंदर क्या बच गया, साइन एक्स। यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, राइट, इसको बाहर लिख लोगे, क्या बचेगा, x⁻³ ये सिर्फ 5 है तो उसको बाहर लेने की जरूरत नहीं है। जब नंबर वेरिएबल के साथ में रहता है तभी कांस्टेंट को बाहर लो। जब वहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, सिर्फ कांस्टेंट नंबर है, तो उसको अंदर ही रखो, क्योंकि उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कहाँ से आया ये फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो बोलोगे सर कहाँ से आया ये, तो फिर बोलोगे सर जादू। ऐसा जादू कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद रखोगे तो सब कुछ होते रहेगा। और यहाँ पे देखो x⁻³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -3x⁻³ -1, और 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 3 cos x, हाँ माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, -12x⁻⁻4। ठीक है, यहाँ पे x का पावर नेगेटिव है तो उसको हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव करेंगे। कैसे, इंडाइसिस रूल अप्लाई करके। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे किया वो भी लिख सकते हो। समझ में आ गया? ठीक है, वहां पे क्या प्लस का रूल बता रहा था ना, तो माइनस का साइन डाल दिया तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए वहां पे प्लस कर दिया मैंने। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ बोलो बोलो, बोलना वाला भी कर देते फिर घर पे। नहीं नहीं नहीं, घर पे नहीं रे, तू घर पे तो दूसरा क्वेश्चन दूंगा होमवर्क। हाँ तीसरा लास्ट वाला करो, मैं करूँ कि तुम लोग कर रहे हो? वेरी गुड, करो। हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या हमारा, y इज इक्वल्स टू x⁻³ 3⁻x और 3⁻3। तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला हुआ है, हम विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो सबके सामने हम क्या लिख देते हैं, पहले d/dx लिख देते हैं। तो अभी तुम लोग बताओगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हाँ भाई चलो बताओ मुझे, यहाँ पे पहले बता दो फिर तुम लोग लिखना। चलो चलो भाई यहाँ पे देखो, इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3x3 - 1, प्लस है तो प्लस लिख दिया। इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a⁻x, a⁻x, a⁻x,
हाँ, ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला क्या लिखा है, देखो जरा पीछे पलटो और देखो, बताओ। वेरी गुड। तो इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, 3 रेस टू एक्स लॉग 3। और इसका कौन सा अप्लाई करेंगे, 3 रेस टू 3 क्या मिलेगा हम लोग को, 3 रेस टू 3 कांस्टेंट ही रहेगा, उसके साथ में वेरिएबल एक्स दिख रहा है क्या उसमें, तो वो कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 3 × 3 है, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम लोग को देखना है उसमें वेरिएबल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो वो पूरा टर्म कांस्टेंट है और उसका डेरिवेटिव 0। तो लिख दिया हमने 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3x⁻² प्लस 3 रेस टू एक्स लॉग 3। ये हमारा आंसर आ गया, हो गया, वेरी गुड। तो अभी हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन नोट कर लेते हैं और उसको फोटो ले सकते हो, घर से ग्रुप में भेज ले लेना, लेकिन कल मैं चेक करूंगा, ठीक है, कल मेरा मोस्ट प्रोबेबली लेक्चर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अब नहीं किया है, लिख लेना, क्वेश्चन कुछ दे देता हो, क्वेश्चन फोटो ले लेना। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हम लोग ने लिया हुआ है, इसको हम कल ट्राई करेंगे, ठीक है, रुको रुको, ठीक है, तो मैं कल चेक करूंगा, तुम लोग इसको घर पे करना, ओके, हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।